Hello students, question number 24 from JEE Main 2023. 31st January, shift 2. The question is, if the constant term in the binomial expansion of this is minus 84 and the coefficient of x to the power minus 3l is 2 to the power alpha beta into beta, where beta is negative, is an odd number, then अल्फ़ा एल माइनस बीटा का मॉड इज़ क्या इक्वल टू क्या आएगा ये बताना है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं अगर इसका आर्थ टर्म लिखूँ टी आर प्लस वन जनरल टर्म, तो कुछ इस तरीके से मुझे मिलेगा. यहाँ पर आएगा क्या एन सी आर और इनटू आएगा एक्स की पावर. अगर देखें तो यहाँ से 5/2 है तो इसकी पावर 9 माइनस आर आएगा. और यहाँ चलो लिख देते हैं एक्स की पावर 5/2 टू दी पावर 9 माइनस आर आएगा और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9 माइनस आर भी आएगा. इनटू फिर आएगा -4 अपॉन एक्स की पावर एल टू दी पावर आएगा आर, है ना, कुछ इस तरीके से. तो इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो यहाँ से मिलेगा एन सी आर या -1, ये जो -1 टू दी पावर आर है इसको लीडिंग में लिख देता हूँ मैं. तो -1 टू दी पावर आर आएगा 9 CR डिवाइडेड बाय आएगा 2 टू दी पावर 9 माइनस आर एंड आएगा 4 की पावर आर. और x के कोफिशेंट्स को अगर इकट्ठा किया जाए तो वो यहाँ से आएगा 45/2 माइनस r/2. तो यहाँ से आ जाएगा 45/2 माइनस r/2 और r/2 यहाँ से है, सॉरी 5r/2 आएगा यहाँ से और साथ में है ना 5r/2 और यहाँ से अगर देखें तो माइनस r इंटू एल आएगा, l इंटू आर कुछ इस तरीके से आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा. यहाँ से l इंटू आर जो है माइनस का आ जाएगा कुछ इस तरीके से. और उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ से कांस्टेंट टर्म अगर निकालना है आपको तो इसका मतलब कि 45/2 माइनस 5r/2 एंड माइनस एल आर का वैल्यू 0. तो यहाँ से r का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ l अगर निकालेंगे तो आएगा 45/5 प्लस 2l आ जाएगा. कुछ इस तरीके से हमें r का वैल्यू मिल जाएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर बाकी जो टर्म्स एक्चुअली उनमें l नहीं है तो जो कांस्टेंट टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1 टू द पावर r इंटू 9CR डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9 माइनस आर और इंटू 4 टू द पावर कितना है r है, कुछ इस तरीके से है. और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी -84, जो कांस्टेंट टर्म उसने गिवन है कि कांस्टेंट टर्म हमारी ये आ रही है. उसके बाद अगर मैं इसको ढंग से लिखा जाए तो ये लिखा हुआ -1 टू द पावर r. सबसे पहली बात तो ये कि r की वैल्यू नेगेटिव तो आएगी, सॉरी ऑड नंबर तो आएगा. 9CR है और इंटू 2 की पावर्स को अगर ऐड किया जाए तो आएगा यहाँ पर हो जाएगा 3r माइनस 9 हो जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना. ये हो जाएगा, यहाँ पर 2r है ना पावर 2 की, तो ये हो जाएगा. और ये इक्वल टू -84 आएगा. तो वो तभी आ सकता है क्योंकि आप अगर देखो तो नेचुरल नंबर्स ही पॉसिबल हो सकते हैं आर की वैल्यूज़. तो आर की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर ही पॉसिबल हो सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि 3r माइनस 9 को 0 ही होना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है. तो आर की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाएगी 3. तो जब आर की वैल्यू 3 हो रही है तो यहाँ पर आ जाएगा 9C3 एक्चुअली. तो 9C3 की वैल्यू मुझे -84 मिल जाएगा. एक्चुअली 84 मिलेगा और -1 टू दी पावर 3 -1 आएगा तो -84 हो जाएगा. यानी कि r की वैल्यू 3 हो गई. और अगर r की वैल्यू 3 है तो मुझे l की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, यहाँ पर आप पुट करेंगे अगर तो r की वैल्यू इसको इक्वल टू 3 पुट किया मैंने तो यहाँ से l की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5. और अगर l की वैल्यू 5 आ गई है तो r और l आ चुके हैं मेरे पास. तो r इज इक्वल टू 3 है फॉर कांस्टेंट टर्म एंड l इक्वल टू 5 आ चुका है, जो कि आंसर में इंक्लूड करना है मुझे. फिर क्या बोला है उसने कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -3l की बात की है. तो x की पावर -3 इंटू एल कितना है ये है, तो x की पावर हो जाएगा -15. तो इसके कोफिशिएंट की बात की है तो वो क्या बोला है उसने कि कुछ इस तरीके से आ रहे हैं. तो चलो एक बार निकाल लेते हैं पहले. तो अगर निकालूंगा मैं तो सिंपल सी बात है कि r की प्लेस पर सॉरी मैं 45/2 माइनस 5r/2 और l की वैल्यू क्योंकि 5 निकल चुकी है तो यहाँ पर आ जाएगा 5r. ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा. और इसकी वैल्यू इस बार मुझे -15 निकालनी है. तो जो r की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी वो एक्चुअली 5 आएगी. अगर 5 पुट करोगे तो आपको
कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -15 मिल जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करने पर आर की वैल्यू 5 आ जाएगी। उसके बाद फिर क्या करूँगा मैं, बस अब इसको निकालना है ये वाला टर्म। तो इसका कोफिशिएंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1 टू द पावर 5 और इनटू आएगा। बाकी जगह हर एक जगह आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जो जनरल टर्म है उसमें यहाँ पर हर एक जगह आर की प्लेस पर 5 पुट कर दूंगा। तो यहाँ 4 टू द पावर 5 आ जाएगा, 9c5 आएगा। तो इंटू 9c5 और बाकी जो 2 के कोफिशिएंट्स हैं इनको अगर इकट्ठा किया था हमने तो कितना आया था, 2 टू द पावर 3r - 9 आया था, यानी कि 2 टू द पावर हो जाएगा 3r की वैल्यू 15 -9, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ। तो ये देखो कितना आ रहा है 9c5 की वैल्यू अगर देखें तो 9c4 एंड 9c5 एक्चुअली सेम आएंगे, तो इसकी वैल्यू 63 आ जाएगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 63 और 2 की पावर अगर देखें तो 15, नहीं सॉरी एक बात है कि इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे अगर तो यहाँ पर माइनस तो आएगा, खैर वो तो पक्का है। तो -63 और इंटू 2 टू द पावर 7 फाइनली आपको मिलेगा यहाँ पर सॉल्व करने पर। वैसे तो 15 - 9 6 हो जाएगा और एक 2 का कोफिशिएंट मुझे यहाँ से मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इसको कंपेयर करने पर किससे, इस टर्म से कंपेयर करने पर अल्फ़ा जो है पावर हो जाएगा यानी कि 7 हो जाएगा और बीटा की वैल्यू एक्चुअली हो जाएगी 63, है ना। बीटा की वैल्यू एक्चुअली -63 होगा, नेगेटिव के साथ बोला है ना उसने, बीटा वैसे भी नेगेटिव ही कहा था कि बीटा क्या है <0 है, तो ये हो जाएगा -63। अब उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है जो ये है। तो यहाँ पर अल्फ़ा एल माइनस बीटा का मॉड निकालना है मुझे। तो अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, सॉरी हाँ अल्फ़ा की वैल्यू 7 है इंटू एल की वैल्यू 5 है, माइनस प्लस हो जाएगा 63 का पूरे का मॉड। तो 35 प्लस 63 हो जाएगा यानी कि 98 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 98 इज़ द आंसर। थैंक यू।